तो दोस्त कैसे हो। तो अभी हमने जस्ट इसका पार्ट 1 ख़त्म किया। आपने देखा होगा कल चैनल पे वीडियो डल गया था, ये सारे मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया था। तो अगर नहीं देखे हो इस वीडियो को तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। तो अभी हम इसके पार्ट आगे को बढ़ाएंगे। रीजनिंग का ये मैं मतलब प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। तो मेरा डाटा ख़त्म होने के कारण हम इससे आगे अपलोड नहीं कर सके थे यूट्यूब पे। तो अभी इससे हम 12 क्वेश्चन से आगे चढ़ेंगे। तो अभी 25 तक जाना है, तो प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली #2 का पार्ट 2 ये है। तो आप लोग देखिए, तो हमने यहाँ तक कराया दिया था आपको कल को। तो अब आगे बढ़ेंगे। और मैं बार बार बता रही है सर, रीजनिंग के लिए मतलब ये क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। ठीक है ना, आप लोग मत छोड़िए इस क्लास को, मिस मत कीजिए। और दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं पसंद पड़े तो। चलिए बकवास बाद में करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक ना दोस्त, तो पॉज। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तब तक। तो देखिए कैसे बनाना है यहाँ पे। तो कह रहा है इन दोनों में से कुछ ना कुछ झोल कीजिए और आंसर लाइए इनमें से। तो चेंज कीजिए। तो देखिए 9 और 2 को अगर हम चेंज करते हैं तो क्या होगा। 9 और 2, 9 की जगह 2, 2 की जगह 9 को चेंज कर देंगे हम। तो यहाँ पे डिवाइड होगा, तो मेरे दोस्त डिवाइड नहीं होगा। दैट मीन्स ये ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए 9 की जगह 2, 2 की जगह 9 को, और डिवाइड की जगह गुना, गुना की जगह डिवाइड कर देंगे। मतलब अगर यहाँ पे 9 है, कहाँ गया, यहाँ पे गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड, पहले देखिए गुना की जगह डिवाइड कर दें तो काम बन रहा है, हो जाएगा। तो चलिए दूसरा ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना है, 9 × 2 वगैरह वगैरह कुछ है। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड कीजिए गुना, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कर दें 15 से डाइट कट जाएगा, कितना बच जाएगा हमारा, 15 से 50, 10 बच गया। अब देखिए फिर क्या बचा, 15 मतलब 14 बचा। फिर माइनस में क्या बचा, माइनस में 9 बचा। फिर यहाँ पे मेरे दोस्त 9 की जगह क्या 2 को रखने बोला है, तो 9 की जगह हम 2 को रखेंगे। और 2 की जगह किसको बोला है, तो 9 को बोला है। तो 2 की जगह 9 को, फिर यहाँ देखिए डिवाइड की जगह क्या करना होगा, डिवाइड की जगह हमें गुना करना होगा। क्या, 9 गुना करना होगा, कितना, 9 से गुना करना होगा। अब बराबर में लाना है। तो अब चलिए हम लोग बनाते हैं। अब देखिए 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखिए 18 में 14 जाएगा तो कितना, -4 बचेगा। 14 4 18, और 10 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। दैट मीन्स ये सही हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया, दूसरा नंबर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आ गया 13 नंबर क्वेश्चन। तो ये बेसिकली फेवरेट होता है सबका, मेरा भी है आपका भी होगा। तो चलिए देखिए, कुछ डॉक्टर पेंटर है, कुछ डॉक्टर पेंटर है। यानी कि ये डॉक्टर ना दिया, कुछ डॉक्टर जो है वो पेंटर है, यानी कि पेंटर है, पी से पेंटर कर दिया। ठीक है, फिर अगर कुछ डॉक्टर मजदूर है, फिर कुछ डॉक्टर जो है ना वो मजदूर है। मजदूर को एम से हम डिनोट कर देते हैं, मजदूर है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि सभी मजदूर एथलीट्स है। एथलीट यानी कि सभी जितने भी मजदूर है वो एथलीट्स के कैटेगरी में आता है। एथलीट्स को ए से हम सूचित कर दिया। फिर अब देखिए निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कुछ मजदूर पेंटर है, कुछ मजदूर पेंटर है। यानी कि ये कुछ मजदूर जो वो पेंटर है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मजदूर कहाँ पेंटर कहाँ कोई संबंध ही नहीं है। यानी कुछ मजदूर पेंटर है तो नहीं है, कुछ मजदूर पेंटर नहीं है। कुछ कहता है कुछ एथलीट्स डॉक्टर है, कुछ जो एथलीट्स है वो डॉक्टर है, बिल्कुल है, आ रहा है। तो ये हमारा दूसरा नंबर सही हो गया। कह रहा है सभी डॉक्टर एथलीट्स है, कि जितने भी डॉक्टर वो एथलीट्स हैं। क्या है देखिए ना, सब आ रहा नहीं है। दैट मीन्स ये भी गलत हो गया। फिर देखो कुछ एथलीट्स पेंटर है, कहाँ एथलीट्स और कहाँ पेंटर, दैट मीन्स ये भी गलत है। तो हमारा केवल दूसरा अनुसरण करता है। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें मतलब ये इसको फॉलो करना चाहिए, इसी में से कोई ना कोई एक ऑप्शन। मतलब आपको क्या बताएं, ये एक फिक्स पैटर्न पे दिया हुआ है कि इन दोनों का यूज़ करके, जैसे ये और ये है, तो इन दोनों का यूज़ करके हमें ये लाना है, यानी तीसरा। या फिर इनका यूज़ करके ये लाना है, या फिर इसका और इसका यूज़ करके ये लाना है, या फिर इसका यूज़ करके ये लाना है। मतलब इन दोनों में से किसी का यूज़ करके हमें तीसरा प्राप्त करना हो, यही बेसिकली है। और ये जैसे प्राप्त किया हुआ है उसी तरह इसमें से कोई एक ऑप्शन है जो सेम पैटर्न पे है, उसी को हमें खोजना होगा। ठीक, यही है बेसिकली क्वेश्चन। अब चलिए हम खोजने का कथाक्रम स्टार्ट करते हैं, मतलब प्रकरण स्टार्ट करते हैं। तो कैसे स्टार्ट करेंगे दोस्त, तो बड़ा ही सिंपल है। बस इसमें झोल है एक चीज़ का, कि आपका दिमाग होना चाहिए। तो पकड़ते हैं। यहाँ अगर हम इन दोनों से प्रयास करें इसको बनाने का तो कैसे करेंगे, तो जोड़ते हैं। चलिए 5 और 5 10 हो गया, और इधर कितना हो जाएगा, 10 में 1 हो जाएगा, और 6 6 12, यानी 120 आ गया। इन दोनों को जोड़ने पर 120, और 120 को अगर हम 2 से गुना कर दें तो कितना हो जाता है, 240। यानी ये पैटर्न हो सकता है। चलिए हम इसमें भी चेक करके देखते हैं। तो 5 और 5 कितना हो गया, 10, यानी 1, और 8 और 8 कितना, 16, यानी कि 160। 160 का अगर डबल करते हैं तो हमारा आ जाता है 320, क्योंकि 16 दूना 32, यानी ये पैटर्न है। अब चलिए हम ऑप्शन में मिला लेते हैं। तो देखिए इधर 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया,
और 3 और 2 5, अरे कितना हो जाएगा 6। 6 को अगर 60 को हम करेंगे, अगर 60 हो गया इन दोनों को जोड़ने पर, 60 को अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो कितना 120 आएगा, 140 नहीं आएगा। अब चलिए इसमें देखिए 210, इसमें 90 है, यहाँ देखिए 5 बच गया, 5 में 90 और 10 कितना हो गया, यानी 105। 105 को अगर आप 2 से कीजिएगा तो 105 आया, तो 105 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 210 हो जाएगा, क्योंकि 100 205 गुना 10 210। यह भी आंसर नहीं हुआ। अब देखिए इसको चेक करते हैं। चलिए 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया, यानी 1 हो गया, 4 4 8 यानी 80 आ गया। 80 को अगर आप 2 से गुना कीजिएगा तो 8 दूनी 16 यानी 160। ये बिल्कुल सही आंसर है, यानी तीसरा नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा अलग क्वेश्चन है, कितना 15 नंबर। ये भी सबका फेवरेट होता है बेसिकली। कहता है सभी के एच है, जितने भी के है, सभी के जितने भी के है वो एच के अंडर में आते हैं। एच है तो एच के अंडर में आते हैं। अब देखिए फिर यहाँ कोई एस के नहीं है, यानी कोई भी एस जो है, कोई भी एस वो के नहीं है, यानी के लिए मना किया है, कोई भी एस के नहीं है, ठीक ना दोस्तों। अब देखिए कोई एस के नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कोई भी एस के नहीं, कोई भी के एस नहीं, ठीक है, ये दोनों आप विरोधी है। अब देखिए सभी एच के है, सभी जितने भी एच है, कह रहा है के है, अगर कोई भी मतलब सभी बोल के अगर अंदर घुसे तो वो कभी भी सही नहीं होता, वो बेसिकली गलत ही होता है, ठीक ना दोस्त। अगर क्या मैंने कहा कि अगर सभी बोल के अंदर घुसे तो वो बेसिकली गलत हो जाता है, अगर कुछ बोल के अंदर घुसे तो ये बेसिकली सही होता है। ये एक ट्रिक है जिससे आप क्वेश्चन को 2 सेकंड में बना सकते हैं, ठीक ना दोस्त। मेरा इतना इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं, अगर मुझे ऐसे बनाना रहता तो मैं इसको बहुत ही जल्दी कर लेता, ठीक ना। तब समझिए इस क्वेश्चन को। कहता है सभी एच के है, सभी एच के है, सभी बोल के अंदर घुस रहा है, दैट मीन्स ये सरासर गलत है। अब देखिए ये वाला सही था कि मना किया था, तो ये सही है, तो केवल और केवल एक अनुसरण करता है, तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ये था हमारा। अब देखिए उत्तर। अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन में, देखिए DWFU ये कैसे हो रहा है, तो समझने में थोड़ा तो हमें मुश्किल टाइप का लग रहा है, लेकिन मेरे दोस्त होगा रोज तभी तो समझ जाएगा। यहाँ देखिए डी से 6 हो रहा है, यानी डी का वैल्यू प्लस वैल्यू अगर आपको नहीं पता ना तो मैंने एक वीडियो डाल कर रखा है चैनल में, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ से देखिए। ये मेरे चैनल में देखिए ना, बहुत सारा वीडियो पड़ा है, मतलब कैसे प्लस वैल्यू याद करना है। जैसे डी का बराबर 4 कैसे याद किए, मतलब जल्दी से। जैसे एफ का कितना हो जाता है, एफ का हो जाता है 6, फिर ई का 5 हो जाता है, तो ये सब जल्दी आप कैसे रट सकते हैं, तो वही चीज़ बेसिकली। जानते हैं मेरा हैंड राइटिंग इतना काहे बिगड़ रहा है, क्योंकि अभी हम हाथ से लिख रहे हैं, कुछ दिन में मेरा पेन आ जाएगा, अमेजन से हमने ऑर्डर में लगा दिया है, तो अब हम बहुत ही अच्छी तरीके से आपको करा के सिखाएंगे, दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो देखिए डी का 4 एफ का 6, यानी कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। फिर देखिए 6 से कितना 1 हो रहा है, यानी कि पहले में +2 हुआ, फिर देखिए लिख जा, यहाँ पे लिखता नहीं है दोस्त, प्लस, तो डी से देखिए 4 और 2 हो गया, फिर देखिए 6 से कितना जी 7 हो गया, यानी +1 हुआ, फिर देखिए 7 से कितना 7 से 9 हो गया, फिर +2 हुआ, फिर देखिए फिर क्या हो रहा है 9 से 10 हो गया, फिर +1 है, ई जे यानी 10 हो गया, फिर क्या होगा +2 +1 +2 +1, तो अब क्या हो गया +2 हो जाएगा, यानी जे यानी 10 और एल कितना 12, यानी एल आएगा, तो एल ऑप्शन में ये ऑप्शन गया, ये तीनों बचा। अब देखिए यहाँ डी यानी डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू यानी 23 से 21 हो रहा है, -2 हो रहा है, फिर देखिए 21 से 20 हो रहा है, -1, फिर देखिए -2, फिर -1, फिर क्या होगा -2, यानी 17 में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 15 यानी कि ओ यानी किसमें एल ओ भी, लव आई लव, क्या हेलो कुछ नहीं, वही है, ये नहीं क्या बोलेंगे, तो 17 यहाँ 18 नंबर आ गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही आसान है, लेकिन आपका दिमाग है या नहीं इस पे जांच करने के लिए ही तो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए JUMPE जंप को L क्यों, ये क्या लिख दिया है, पता नहीं, साला चौथा पगला गया शायद। तो देखिए यहाँ पे 10 है, जे का वैल्यू कितना होता है 10, यहाँ पे एल का वैल्यू कितना है 12, यानी कि +2 हो रहा है, यानी +2 हुआ, ठीक है। देखिए 21 है, यू का वैल्यू 21 है, और यहाँ देखिए डब्ल्यू यानी 23 है, फिर से +2 हो रहा है, 21 22 23, फिर एम कितना होता है, एम 2 होता है दोस्त 13, फिर यहाँ पे देखिए 15 हो रहा है, +2 हो रहा है, तो हम इतना चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट डी में भागेंगे। डी को पकड़ते हैं तो कितना होता है 4 और 2 6, यानी कि सब में +2 हुआ। अब देखिए इसको पकड़े थे, लास्ट वाला को पकड़ लिए, तो यू यानी 21 है, 21 से जी आ रहा है, कहाँ गया जी, ये तो व्हाट है, यहाँ इसको पकड़िए 19 से 21 लाने के लिए क्या करना होगा, 19 से 21 लाने के लिए हमें +2 करना होगा, यानी +2 का ही लॉजिक है। तब देखिए एफ यानी 6 यानी 8, जिसमें एच है वो आंसर हो जाएगा, तो एच बहुत सारा है। अब देखिए लास्ट वाला चेक कीजिए, जी यानी 7 और 2 9 यानी क्या हो जाएगा आई होगा, तो ये भी ऑप्शन गया। फिर देखिए
मिलेंगे ना, के को पकड़िए, के वाला को। तो के में क्या है, यानी तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर यानी आई यानी 9, 9 और 2 कितना 11, 11 जिसमें के है वो आंसर हो जाएगा। ये गया कचू समझे। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें विषम छाटना है, कोई ना कोई एक अलग होगा। तो देखिए 20 है, 20 भी कितना 22 हो गया, फिर 18 यानी पहले 20 था, फिर +2 हुआ, फिर -2 हुआ। 20 का पहले +2 फिर -2, ठीक है ना। तो इसमें देखिए डी का +2 करेंगे कितना हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, यानी कि इधर 4 और 2 6, 6 फिर -2, ये सही है। फिर देखिए 17, 17 और 2 19 हो गया, 19 में फिर 15 लाने के लिए क्या करना, 17 में -2 कर देंगे तो आ जाएगा, ये भी सही है। 17 से देखिए घट गया, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर हम आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें हमें सिंपल एक चीज़ करना था। इसमें हमें क्या करना था कि सन्निहित आकृति है उसको खोजना था। इसमें एक आकृति छुपा हुआ है, उसको हमें खोज के दिखाना है कि ये है बेसिकली। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है आपको, ये चीज़, तो ये चीज़ अगर दिखता, लेकिन यहाँ पे ये लाइन सीधा होना चाहिए था, लेकिन ये सीधा नहीं है, मतलब ये ऑप्शन गया। त्रिभुज देखिए, त्रिभुज आपको कहीं दिखा, त्रिभुज तो है लेकिन ये वाला त्रिभुज है, यानी 90 डिग्री वाला, यहाँ पे तो कुछ अलग ही है, तो ये भी गलत हो गया। फिर देखिए इसमें देखिए ये भी होता, लेकिन यहाँ पे इसको सटा होना चाहिए था, लेकिन ये भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए ये तो सीधा सीधा दिख रहा था यहाँ पे, ठीक है ना दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए 21 नंबर हमारा क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग आराम से बना सकते हैं, लेकिन तो फिर भी हम बना के आपको दिखाएंगे। तो देखिए 38 और 32, 38 और 32 का अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखिए गुना है, 38 है, 30 और 32 है, यानी कि यहाँ पे क्या दिखा है, क्या दिया है, गुना है, यानी कि गुना को पकड़िए, गुना कहाँ गया मेरी जान। तो गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ माइनस है, यहाँ देखिए गुना का अर्थ माइनस है, माइनस दिया हुआ है, तो गुना का अर्थ माइनस, यानी 38 - 23, अगर माइनस करते हैं कितना हो जाएगा। सही कर रहे हैं ना दोस्त, सही कर रहे होंगे शायद, माइनस ही करना, गुना का अर्थ माइनस ही, अगर डिवाइड निकला तो बड़ी पटक पटक के मारेंगे। तो माइनस का अर्थ इतना हो गया, तो अब देखिए माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और इधर जाएगा तो 15, 15 आ गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस था, तो माइनस का अर्थ क्या हो जाता, माइनस का अर्थ प्लस है, यानी कि माइनस जहाँ पे वहाँ प्लस कर दो। फिर देखिए यहाँ पे 4 डिवाइड 3 था, डिवाइड का अर्थ क्या है, तो डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ है गुना, गुना है, यानी कि यहाँ पे गुना हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा 12, यहाँ डायरेक्ट आप 12 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ डिवाइड है, यानी कि डिवाइड। अब इन दोनों को आप, ये ब्रैकेट में था या नहीं, ये देखिए ना ब्रैकेट है बड़ा वाला, तो इस ब्रैकेट के कारण हम लोग इन दोनों को पहले जोड़ लेंगे, तो 12 और 15 कितना हो जाएगा, इधर 1 और 1 2, और इधर 27 हो जाएगा, 5 2 27, 27 आ गया। अब देखिए 27 डिवाइड में आया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 6 - 3। अब देखिए 6 और माइनस का अर्थ क्या है, तो कहाँ गया ये माइनस, तो माइनस 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 मेरी जान कहाँ गई तू बता। तो ये माइनस और यह प्लस, तो माइनस का अर्थ प्लस है, यानी कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए ये अलग है, तो 9 यानी कि डिवाइड में 9 हो जाएगा, 9 से काट देंगे तो कितना बचेगा, 9 3 27, यानी 3 बचा हमारा, 3 बचा। अब देखिए डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या है, कहाँ गया अरे डिवाइड, तो किसके साथ मिलने चला गया बिना बताए। तो डिवाइड का अर्थ देखिए, डिवाइड का अर्थ क्या है, गुना है, गुना है, यानी कि 3 गुना क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो 3 दूना बराबर 6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में, यहाँ पे 6 है, तो ये 6 हमारा आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, 22वां क्वेश्चन। तो ये आ गया 22 क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बड़ा ही सिंपल है। तो देखिए इसको इससे बनाना है या इसको इससे बनाना है, इसको इससे बनाना है, तो इससे क्या इससे बनेगा, ठीक है ना, यही क्वेश्चन है। तो सिंपली पकड़िए, देखिए जी कितने नंबर पे आता है, जी यहाँ पे, तो यहाँ पे तो घुमा दिया है, चट्टागिरी कर रहा है। देखो ए और जी, यानी जी है तो जस्ट उल्टा लिख दिया, तो ए जी कर दिया, यानी कि बीच से पकड़े घुमा दिया, तो हम लोग भी घुमा देंगे। तो ए और सी था तो सी ए लिख देंगे, ठीक है ना दोस्त। यहाँ देखिए भी था तो ई भी लिख दिया है, तो हम भी कर देंगे डी आई डी था तो डी आई कर देंगे, सी ए डी आई हो जाएगा, सी ए डी आई। तो सी ये भी नहीं होगा, सी ए डी आई लास्ट में आया होगा, तो सी ए सी डी आई, सी ए डी आई, सी ए डी आई, सी ए डी आई, सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर, 23 नंबर शायद चलेगा, 23 नंबर। अब आप लोग 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। तो क्या आपने प्रयास किया मेरे दोस्त, तो शायद हमको जहाँ तक पता नहीं। अब साला ये क्वेश्चन तो हमको अभी समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो 12 से 16 ना, लेकिन क्या कर सकते हैं, तो हम सिंपली देख रहे हैं कि यहाँ से 4 ऐड कर दिया, तो 24 से ये लाने के लिए तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ देख के लग रहा है कि ये एक स्क्वायर है और यहाँ पे कुछ गुना करके भी ला सकते हैं, तो 24 दिया तो 72 हो जाता है, यानी कि 24 × 3,
कितना हो जाता है 72, 72 में अगर 64 लाना है तो हमें कितना माइनस करना होगा, तो 6 और 2 8 माइनस करना होगा। तो अगर यहाँ भी 8 माइनस करके आ रहा है तो देखिए 12 कितना 72 दिया, तो 3 बार दिया 36 आ रहा है। 36 में अगर हम 16 लाना है तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी यहाँ 8 यहाँ 10, यानी ये लॉजिक बिल्कुल फेल है। चलिए हम दूसरा कुछ लॉजिक खोजते हैं। मैं बिल्कुल ज़मीन से बता रहा हूँ आपको, मतलब जैसे एक बंदा सोचता है उसी तरह से हम आपको करके दिखा रहे हैं। अब देखिए, अब ये तो काम नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे मेरा एक चीज़ कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे ये साला बहुत ज़्यादा हो गया, यानी 8 का स्क्वायर दिख रहा है हमको, और यहाँ पे देखिए यहाँ भी 4 का स्क्वायर दिख रहा है। तो 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो क्या हम इस 8 से इस 24 ला सकते हैं? क्या हम इस 4 से 12 ला सकते हैं? तो हाँ, 8 को अगर हम 3 से गुना कर दें तो 8 3 24, 4 को यदि हम 3 से गुना कर दें, 4 को अगर 3 से गुना कर दें 4 3 12 हो जाएगा, यानी कुछ ना कुछ तो लॉजिक है। तो यहाँ भी जो होगा वो एक स्क्वायर होगा, और इस स्क्वायर को अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। तो ये क्या स्क्वायर होगा? तो देखिए 26 एक स्क्वायर है, नहीं है। 32 है, नहीं है। 28 है, नहीं है। 36 है, 36 है मेरे दोस्त, 36 है। तो 36 एक स्क्वायर है, 36 किसका स्क्वायर है? तो 6 का स्क्वायर है। तो 6 को यदि हम 3 से गुना कर देंगे तो हमारा 18 आ जाएगा आराम से। तो यही बेसिकली लॉजिक था, तो हम आंसर हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। अब इसमें देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा ही मतलब क्या बोलें, छोड़ने लायक क्वेश्चन एग्ज़ाम में। लेकिन अगर आपका दिमाग है, आप थोड़ा सोच पाते हैं चीज़ों को अच्छी तरीके से, डिग्री रेडियन पढ़े होंगे, तो आप बड़ी अच्छा आराम से बना सकते हैं। टेंशन ना लीजिए, हम बड़ी बड़ी डींगे हाँक के आपको डराने का नहीं प्रयास कर रहे हैं, मतलब बड़ा बड़ा बात बोल के आपको, समझ रहे हो दोस्त, कितना एक्सप्लेन करेंगे यार, गला दर्द देने लगा। तो पकड़ते हैं, चलिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ये मतलब ये घंटा का छोटा वाला कांटा है। यहाँ देखिए घंटा का कांटा इधर मुड़ गया, दैट इज़ क्या, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे चक्कर लगा रहा है, ठीक है। यानी क्या बोलते हैं इसको, घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में यार? तो घड़ी तो इस दिशा में चलता है ना, घड़ी के विपरीत दिशा में देखिए, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। घंटे का कांटा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। लेकिन अगर हम इस कांटे को देखें, इस कांटे को, तो ये कांटा किधर आ गया? ये कांटा देखिए यहाँ से नीचे इस साइड आ गया, यानी कि फिर देखिए फिर कहाँ चला गया, फिर ऊपर चला गया, फिर देखिए इस साइड आ गया, मतलब ये कांटा घड़ी की दिशा में घूम रहा है। ठीक है दोस्त, यहाँ तक आपको कुछ समझ में आया? यानी कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, CW क्लॉकवाइज। अब चलिए इसको हम मिटाते हैं, क्योंकि जगह का मेरे दोस्त अभाव है। तो ये मिटा दिया हमने, आजा जाने मन। तो ये आ गया। अब देखिए, अगर हम घंटे को कांटा को देखें, घंटे के कांटा, ये रहा घंटे का कांटा। यहाँ से देखिए, अगर इसमें देखेंगे तो क्या हो रहा है, घंटे का कांटा इधर सूट जा रहा है, इधर सूट जा रहा है, मतलब क्या 90 डिग्री। ऐसे था, ऐसे आ गया, मतलब क्या 90 डिग्री ये घूम गया, 90 डिग्री घुमा। फिर अगर हम देखें तो क्या इधर आ गया, मतलब और नीचे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, मतलब क्या, फिर देखिए 45 डिग्री घुमा। अच्छे से हाथ से लग रहा है ना, इसलिए अच्छे से नहीं हो रहा। देखिए 45, यहाँ से यहाँ आने के लिए 45 डिग्री घुमा। फिर अगर हम यहाँ से यहाँ जाएँ तो घंटे का कांटा किधर आ जाता है, इधर आ जाता है, मतलब एग्जैक्ट इस साइड में आ गया, इस साइड में आ गया। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया। फिर से 90 डिग्री का कोण बना लिया, कोण बना 90 डिग्री। फिर अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब यहाँ से उठ गया, यानी 45 डिग्री। तो क्या कर रहा है, यानी कि 45 90 का एक पैटर्न बना रहा है, ठीक ना दोस्त। तो यहाँ से 45 जा रहा है यहाँ पे, तो कि यहाँ से फिर जो जाएगा ऊपर तो वो 90 चल जाएगा। यानी कि देखिए ऐसे उल्टा था, फिर ऐसे 90 कर देंगे, यानी 90 बनाने के लिए हमको सीधा खड़ा करना होगा, यानी कि जो भी होगा वो सीधा में होगा, यानी कि घंटे का कांटा सिंपली सीधा में होगा। तो देखिए ये नहीं हो सकता आंसर, ये हो सकता है, ये हो सकता है आंसर। अब चलिए हमें फिर से जांच करना होगा, अब मिनट के कांटे को देखना होगा। तो मिनट के कांटे को लपेट लेते हैं, क्या कर लेते हैं, तो लपेट लेते हैं। रसगुल्लो किसका डायलॉग है बोलो ना? तो ये उत्कर्ष क्लासेस का डायलॉग है। तो देखिए यहाँ पे अब मिनट के कांटे को पकड़ने के लिए फिर से असला हमको मिटाना पड़ेगा इसको। तो हाँ, मिनट के कांटे को पकड़ते हैं। तो मिनट का कांटा देखिए यहाँ से यदि हम देखिए मिनट के कांटे को, तो ये बिल्कुल इस साइड आ गया यार मतलब ये 90 डिग्री तो पहले क्रॉस किया, फिर और 45 डिग्री, मतलब 135 डिग्री क्रॉस कर लिया इसने, मतलब 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम गया यहाँ से यहाँ आने के लिए। फिर हम इसको देखें तो देखिए कहाँ गया कांटा, इतना स्पीड भागेगा तो कैसे पकड़ेंगे रे तुमको। यहाँ से यहाँ था, फिर यहाँ आ गया। फिर अगर देखें हम तो क्या किधर चला गया, इस साइड में डायरेक्ट सीधा हो गया, मतलब ये सीधा हो गया, मतलब इधर 45 डिग्री होता, फिर देखिए यहाँ 90 डिग्री चला गया, मैंने फिर 135 डिग्री भाग गए। ठीक है, यहाँ पे 135 डिग्री। फिर अगर यहाँ पे देखें हम तो मिनट का कांटा, फिर देखिए यहाँ से डायरेक्ट इधर आ गया, मतलब फिर 135 डिग्री भागा, यानी ये 135 डिग्री भाग रहा है। तो यहाँ पे है ये कांटा इधर है तो 135 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे था तो पहले तो सीधा होगा, फिर इस साइड चला जाएगा,
इस साइड में देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री है, ऐसे भागेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आपको अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा मेरे दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन आ गया। हरा 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 हरा, समझे। अब देखिए ये है हमारा क्वेश्चन। एन से एन 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 एन, तेरा नाम क्या हो, नाम में ही तो जादू है तेरे। तो ये एन एन सब में सेम है, तो कुछ फ़ायदा विशेष हुआ नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें एम को, तो एम देखिए, एम को पकड़िए, तो यहाँ पे एम से क्या बन रहा है, एम से क्यों बन रहा है, यानी एम का होता है 13, 13 से 17 बन रहा है, क्यों का 17 होता है। तो 13 से 17 बनने के लिए क्या करना हो रहा है, +4 हो रहा है। उसी तरह अगर 17 से आप देखें यू, तो 17 17 3 और 1 यानी फिर से +4 हो रहा है। फिर यू से अगर हम वाई देखें तो फिर से यानी 21 और 4 25, यानी कि फिर से 4 हो रहा है। फिर हम 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी वाई यानी 25 और +4 कर देंगे, तो इतना मत कीजिए, पहले 1 जोड़ दीजिए, यानी 25 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26, 26 यानी 0 0 यानी, और इधर कितना 3 बचा था, 3 3 का कितना होता है सी होता है। तो डायरेक्ट आप सी देखिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो एन सी आ जाएगा, एन सी सी कैंप। तो एन सी सी किस में एन सी है, ये भी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, दैट इज़ ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बड़ा ही डेंजर और जहरीला क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन का जो कहा है उसको पकड़िए। तो क्या कहा है, क्या था, क्यों पी का पुत्र है, यानी कि क्यों पुत्र है किसका, पी का। तो क्यों को बेटा बनाना हुआ है, क्यों पुत्र है, किसका पुत्र है, तो पी का पुत्र है। ये था इसका थीम। अब देखिए इसको पकड़िए, क्यू प्लस पी कह रहा है, क्यू प्लस पी यानी प्लस प्लस, यानी कि ये प्लस है, प्लस वाला। ए प्लस बी का अर्थ है कि ए कहाँ गए, अर्थ है कि ए बी की माता है, यानी कि ए माता है, ए माता है, यानी क्यू क्या है, क्यू माता है। कहता है क्यू माता है, और क्यू माता मतलब फीमेल, और यहाँ पे मेल था, दैट इज़ ये आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए इसको चेक करते हैं, पी प्लस क्यू का मतलब क्या है, माता है, यानी कि पी माता है। पी कह रहा माता है, पी मेरे दोस्त माता है, किसकी माता है, तो क्यों की माता है। तो क्यों की माता हो सकता है, लेकिन ये अभी पुरुष है या मेल है या ये क्यों क्या है ये नहीं पता है, इसका जेंडर हमें पता चला। आर करा क्रॉस, क्रॉस मतलब क्या है, क्रॉस, क्रॉस को पकड़िए, यहाँ देखिए क्रॉस, क्रॉस का अर्थ है कि ए बी का क्या है, पिता है, पिता है यानी कि पिता है, यानी कि क्यों क्या है, पिता है, किसका पिता है, तो आर का पिता है। ए बी का पिता है यानी कि क्या पिता है, यानी क्यों पिता है किसका, आर का। ये चलिए ये सही है, चलिए इसको भी चेक कर ही लेते हैं, यानी ये बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन। इसको हम चेक कर लेते हैं आत्मसंतुष्टि के लिए, क्या दोस्त, आत्मसंतुष्टि के लिए। अब देखिए क्रॉस का मतलब आर क्रॉस क्यू, क्यू का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए प्लस में क्या था, महिला जेंडर होता है, यहाँ भी वही चीज़ है। देखिए यहाँ ये भी आंसर नहीं हो सकता इसमें। चलिए चेक करते हैं पी प्लस क्यू, यहाँ पे पी प्लस क्यू में यही लॉजिक बनेगा कि पी माता है किसकी, क्यू की माता है। अब देखिए आर प्लस आर हो रहा है, फिर से प्लस आर में क्या हो रहा है, फिर से प्लस आर, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है कि ए बी की माता है, यानी फिर से ये माता बन जाता है, किसका माता, आर का। तो ये माता नहीं हो सकता है क्योंकि ये मेल है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा एक भी क्वेश्चन है ही नहीं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इन सारे एग्ज़ामों के लिए वीडियो हेल्पफुल था, तो आप हमारे कंटेंट पे हमें जज कीजिए, ना कि बकवास कर रहे हैं। जो चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर क्या बोले, वीडियो पसंद आए तो कर दो जो करना है, ठीक है, लेकिन अच्छे करना दोस्त, तभी मतलब हमारे अंदर से अगर आपको मतलब, हाँ छोड़ो क्या बकवास करेंगे, मतलब जो कर सकते हो तो कर दो। मेन उद्देश्य है हमें पढ़ाना, मतलब आपको पढ़ना, उद्देश्य सिलेक्शन लेना है बस। यहाँ पे कंटेंट मिल रहा है तो पढ़ो, नहीं मिल रहा है तो भागो यहाँ से। तो ठीक है, मिलते हैं इस टाइप से अलग अलग वीडियो के साथ। थैंक यू।